हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि फ़ायदा एवं घाटे वाला टॉपिक, जिसमें फ़ायदा और घाटा उस पर डिस्कस करेंगे। ये हमारी वीडियो का जो ये टॉपिक है, सेकंड टॉपिक दूसरा मैं करवा रहा हूँ। पहले मैंने आपको परसेंट करवाया है, उसके बाद ये जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा टॉपिक है, उसकी पहली वीडियो है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, उम्मीद है आपने परसेंट के चैप्टर को अच्छे से सीखा होगा। उसमें मैंने 19 वीडियो बनाकर डाल दी हैं चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले वही देखें, क्योंकि उसी के बाद में, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से सारा मैथ करवाया उसके अंदर परसेंट का, और उसमें बेसिक बातें सारी बता दी, वही सारी यूज होनी है। क्योंकि परसेंट क्या होता है, मैथ का बेस होता है, उसके अंदर आपको बेसिक बातें पता होंगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें परसेंट का यूज होगा। इसलिए वो बात आपका टॉपिक है ना, वो किया हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि आपने वीडियोस देखी, और ध्यान रखें वैसे तो 19 पार्ट हो चुके हैं। मैं आपको ये नंबर नोट करवा रहा हूँ, 9828218699, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पर आप अपने परसेंट की क्वेरीज भेज सकते हैं। आपको जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कर दें, या फिर एक नंबर और लिखवा रहा हूँ, उस पर भी कर सकते हैं, 99 298 39 298। ये दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर भी आप मैसेज कर दें। परसेंट के सवाल जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उनका जवाब सीधा ही दे देंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो उन पर वीडियो बनाकर लेके आएंगे, ठीक है। तो अपने जो आज का जो चैप्टर है उस पर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, जो हमारा आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें शुरुआत कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात आपको एक ये क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ और जो हानि होती हैं, उसके लिए आपको दो शब्द तो अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। एक तो होता है बच्चों क्या, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, और एक होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, जिसको मैं क्या लिखूंगा, एसपी। अब जब भी सीपी लिखूं तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या है बच्चों, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो तो कॉस्ट सीपी, ठीक है। किसी वस्तु को खरीदने पर जितना भी टोटल खर्चा हो जाता है वो कॉस्ट यानी कि सीपी है। और किसी वस्तु को जब बेचते हैं तो बेचने से जितना भी पैसा प्राप्त होता है वो क्या होता है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो याद रखना, क्रय मतलब परचेज करना, खरीदना, विक्रय मतलब बेचना यानी कि सेल करना। तो सीपी और एसपी ये आपको एक तो ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं ये बताऊं कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, रटने की ज़रूरत नहीं है। सवालों में धीरे धीरे आप अपने आप ही सीख जाएंगे कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। जैसे अब ये सवाल आपके सामने है, इसमें अपने को प्रॉफिट लॉस का पता लगाना होगा। अच्छा, एक आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कि जो प्रॉफिट या लॉस है, अगर परसेंट में बताना हो तो हमेशा परसेंट किस पर निकलता है, कॉस्ट पर ही निकलता है, समझ गए। परसेंट हमेशा किस पर बनेगा, प्रॉफिट या लॉस का कॉस्ट पर ही बनेगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं रट्टा लगा लेते हैं कि रुपयों वाले सवाल हैं तो सीपी पर, और वस्तुओं वाले सवाल हैं तो विक्रय वस्तु एसपी पर। ऐसा कुछ नहीं रटना आपने। आप तो एक बात याद रखो कि प्रॉफिट या लॉस अगर आपको निकालना है तो वो कॉस्ट पर निकालना है। जब मैं वस्तुओं वाले सवाल कराऊंगा ना तो आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, वहाँ आपको पता लग जाएगा कि सवाल में जो प्रॉफिट या लॉस है वो हमेशा किस पर, कॉस्ट पर ही निकलता है, यानी सीपी पर ही निकलता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको एक बेसिक बात मैंने क्या कहा था, मैं अपने बेस से सारा जो चैप्टर है वो बेसिक से कर रहे हैं, तो ये भी बेसिक से कर रहे हैं। लगभग 15 वीडियो इसकी भी बनने की संभावना है पूरे चैप्टर की। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपने अगर पूरी वीडियोस देखी हों परसेंट वाली, तो मैंने कोई भी सूत्र नहीं करवाया पूरी चैप्टर के अंदर। सवाल 19 वीडियो बनाई हैं, लगभग 190-200 के आसपास क्वेश्चन किए, और एक भी सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में भी मैंने कोई ना तो सूत्र बताया ना कोई ट्रिक बताई।
आई। बस अपनी क्लास की यही खास बात रहेगी कि यहाँ सूत्र, ट्रिक और रटने पर नहीं, समझने पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन कोई भी हो, अगर आपको उसका कंसेप्ट पता है तो आप जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, टाइम बहुत कम लगता है, टाइम नहीं लगता ज़्यादा, बस ये है कि उसकी बेसिक बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ठीक है बच्चों, अब अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखो, ये बोला 2500 रुपये की वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ होगा। वैसे तो इसमें बोल ही दिया कितने % का लाभ होगा, अगर लाभ ना भी बोला हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आपको बोला है कि 2500 रुपये में खरीद कर, हमने जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को कितने में खरीदा, 2500 रुपये में, और अगर बेचने की बात आए तो इसे बेचा कितने में है, 4000 में। हम कोई सामान 2500 का लाकर और 4000 में बेचें तो हमें क्या होगा बच्चों, फ़ायदा होगा। मैं यहाँ पर लाभ को, प्रॉफिट को क्या बोलूँगा, फ़ायदा। ठीक है, तो आप ये उसमें ध्यान रखना, लॉस को यानी कि हानि को घाटा बोलूँगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि इस सवाल में क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो अपने एक काम करते हैं, पहले तो इन्हें नोट कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं। देखो CP और SP, CP कितना है देखो 2500, देखो ये जो CP है ये रहा 2500, ठीक है ना, ये हमें सवाल में दिया था। SP कितना है देखो, ये रहा कितना है 4000। ठीक, अब ये आप 2500 और 4000 लिख कर भी कर सकते हो, पर हमें आंसर किस में देना है, % में। तो आप एक काम करो, जितना कटता है वो यहीं काट दो ताकि हमारा टाइम तो बचे। 2 जीरो काट दी, 5 से काट दो तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो रेशियो बन गया कितना, 5:8। यानी कि अब ये सवाल यूँ गया कि किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदा, 2500 मत बोलो, अब क्या बोलो 5 रुपये में खरीदा और 8 रुपये में बेचा। तो मैं आपसे यूँ बोलूँ, कोई भी वस्तु को 5 रुपये में खरीद कर और 8 रुपये में बेचें तो कितने का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट तो हो गया कितने रुपए का, 3 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हो गया, 3 रुपये का। अब अपने को क्या बनाना है, %। तो बच्चों % किस पर बनता है, कॉस्ट पर, ये नीचे आ जाएगा। तो 3/5, वैसे तो डायरेक्ट याद ही होना चाहिए, 3/5 क्या होता है 60%। चलो मान लो नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा 3/5 गुणा में क्या आएगा 100, बस सॉल्व कर लो। ठीक है, ये रहा ये प्रॉफिट 3 और ये कॉस्ट नीचे 5% बनाने के लिए गुणा में 100, 5 से इसे काट दो कितना आया 20, 20 का कितने से 3 से गुणा कर दो बच्चों, कितना आंसर आ जाएगा 60%। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बताओ कोई कन्फ्यूजन कहीं कोई आपको लग रही है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने क्या करते हैं, इसके बाद अगला जो सवाल है उस पर डिस्कस करते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए सवाल ये, किसी वस्तु को 4000 रुपये में खरीदा है, ठीक है, या 4000 रुपये की वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर, यानी कि खरीदा तो कितने की है 4000 की और बेची कितने की है 2500 की। तो बच्चों ध्यान रखें, आपको यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए, CP 4000 है, यानी कि मैं इस पेन को खरीद 4000 में रहा हूँ, खरीद तो 4000 में रहा हूँ और बेच कितने में रहा हूँ 2500 रुपये में। तो फ़ायदा नहीं है, आपकी बार क्या है घाटा है। तो आप ध्यान रखें बच्चों, वैसे तो यहीं काट लिया करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काटा तो ये आएगा 8 और ये आएगा 5, क्योंकि आंसर किस में चाहिए % में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि 8 का माल कितने में बिक रहा है बच्चों 5 में, कितने का घाटा हो गया बच्चों 3 का, लेकिन किस पर होगा कॉस्ट पर, ये CP है, कॉस्ट है। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा। तो बस वही तरीका पिछले सवाल की तरह, देखो कैसे करेंगे, 4000 2500 वही सेम कटिंग कर लेंगे, तो 8:5 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 8 का माल कितने में बिक रहा है 5 में बिक रहा है। ठीक है, कितने का घाटा हो गया बच्चों 3 का घाटा हो गया। कॉस्ट कितनी है ये नीचे आ जाएगा और % के लिए गुणा में 100। तो 3/8 अगर फ्रैक्शन सीधी याद हो तो 37.5% होता है, लेकिन यहाँ से करें तो देखो या तो कटिंग कर लेना या 300 में 8 का भाग दे लेना। 300 में 8 का भाग देने का सीधा सा तरीका है, 3 बार आधा कर दो, 300 का आधा 150, 150 का आधा 75, 75 का आधा 37.5, या फिर 4 से काटो ये आ गया 2, ठीक है, और 4 से इसे काटो आ गया 25, 25 ती हो गया 75, 75 में 2 का भाग दिया 37.5%। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया, ये लॉस का % आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल भी पढ़ो, देखो क्या है। अगला सवाल हमारे पास है कि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का क्या आता है
लाभ होता है, तो लाभ का परसेंट बताओ। अब की बार हमें यूँ नहीं बोला कि इतने में खरीद के इतने में बेच दो, अब की बार हमें सीधा ये बोला है कि किसी वस्तु को 600 रुपये में तो हमने बेचा है, मैं इस पेन को 600 रुपये में बेच रहा हूँ और मेरे को 400 रुपये का क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा है लाभ। ध्यान रखें, मैं इसे कितने में बेच रहा हूँ, 600 में, यानी कि मैंने ये आपको बेच दिया और मेरे को कितने रुपए दे दिया आपने, 600 रुपये। तो मेरे पास मेरी जेब में 600 रुपये आ गए, जिसमें से 400 मेरा क्या है बच्चों, प्रॉफिट है। तो मैं आपसे पूछूं कॉस्ट कितनी है, तो देखो सोचने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा नहीं लगाना कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे, अपना दिमाग लगाओ और सोचो भी मैंने बेचा, हमारे पास आगे कितने, 600 रुपये, जिसमें से 400 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब खर्चा क्या है, बाकी 200 रुपये, यानी कि अपने घटा देंगे। अब रट्टा मत लगाना कि ये दिया हो तो घटाना है, ये रटना नहीं है, माइंड में सेट करो। 600 में बेचनी है, उस 600 में से 400 फायदा है, तो खर्चा कितना हुआ, 200 रुपये। ठीक है, आपको परसेंट में उत्तर देना है ना। देखो तो आप चाहो तो इन्हें पहले ही कटिंग कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, फिर 2 से काट दो तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। इसका मतलब 3 रुपये में बेच रहे हैं, उसमें से 2 रुपया फ़ायदा है, 3 में से 2 रुपये फ़ायदा है, तो खर्चा कितना है, 1 रुपये। ठीक है, तो जैसे मर्जी समझ लो, चाहे सीधी वैल्यू लिख लो, 600 और 400 लिख के कर लेना भले बच्चों। तो वही अब की बार अपने को ये तो क्या है, आपको बोल रहे ना 600 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब ये SP है, तो 600 तो क्या हो गया SP, और प्रॉफिट कितना है 400, तो 600 SP में लिख दिया, प्रॉफिट 400 लिख दिया, ये कटिंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पर अपने लिख दिया 3:2। अब अपने को तो परसेंट में लाभ जो है वो परसेंट में बताना है, तो जब लाभ परसेंट में बताना हो बच्चों तो अपने को कॉस्ट चाहिए, और यहाँ पर कॉस्ट नहीं है, तो कॉस्ट कितनी आएगी वो हमने अभी डिस्कस कर ली थी कि बेच रहे हैं 3 में, फ़ायदा हो रहा है उसमें से 2 रुपये, 3 में से 2 फ़ायदा है, तो खर्चा कितना हो जाएगा बच्चों, 1 रुपया। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे, 3 में से 2 घटाया तो कॉस्ट कितनी आ गई है, देखो कॉस्ट कितनी है, 1 रुपया। ठीक है, अब परसेंट बना दो। ठीक है, प्रॉफिट है 2, खर्चा कितना है 1, तो 2/1% बनाने के लिए गुणा में 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या आएगा, ये वाला देखो प्रॉफिट 2, ये कॉस्ट कितनी है 1% के लिए 100, नीचे 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस गुणा होके सीधा कितना है 200%। ये लो बच्चों आपके सवाल का आंसर हो गया 200%। देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये प्रॉफिट का था। ठीक है, अगला सवाल हमें जो मिलेगा वो लॉस का होगा। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 400 रुपये की क्या होती है, हानि होती है। देखो अब की बार ये है कि 400 में बेचने पर, तो पहली बात तो ये क्या है SP है, और ये क्या है 400 का घाटा। अब समझना, ये पेन मैं आपको बेच रहा हूँ कितने रुपए में, ये पेन बेच रहा हूँ 600 रुपये में। मैंने आपको इसे बेचा और आपने मेरे को 600 रुपये दे दिए, मेरी जेब में 600 रुपये आ चुके हैं, लेकिन 400 का अभी भी मेरे को क्या है, लॉस यानी कि घाटा है, यानी कि मेरे को 400 रुपये अभी भी कम मिले हैं। यानी कि 600 तो मेरे को मिल गए, लेकिन 400 अभी भी क्या है, कम है। तो मैं आपसे पूछूं बताओ खर्चा कितना हुआ मेरा, तो 600 तो मेरे को मिल गए, 400 का घाटा भी हुआ है, तो 600 और 400 जोड़कर कितना आएगा 1000, तो खर्चा कितना आ जाएगा 1000, यानी कि कॉस्ट 1000 आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपने कटिंग करके लिखेंगे तो कटिंग लिख कर दो, क्योंकि ये परसेंट में चाहिए इसलिए, तो ये तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, यहीं कटिंग कर लो भले। तो आपको ये पता लग गया 3 में बेच रहे हैं, 2 घाटा हो रहा है, तो 3 और 2 5, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5। ठीक है बच्चों, तो पिछले सवाल की तरह ही है, SP 600 और लॉस कितना है 400। आपको कहीं कटिंग कर दो तो कटिंग करने पर आ गया 3 और 2। उसके बाद CP कितना आएगा, 3 में बेच के 2 का घाटा है, तो CP आ जाएगा जोड़कर, रटना नहीं है, जोड़कर दिमाग लगा लो। 3 में बेच रहे हैं, 3 में बेचने के बाद भी 2 रुपये का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। 3 तो आ गए हमारे पास, 2 कम रह गए, यानी कि कितने 5 रुपये का खर्चा। अब तो घाटा है कितना 2 रुपये, कितने पर खर्चा है 5, यानी कि 2 का घाटा 5 रुपये पर है, परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2, ये रहा। ठीक है, कॉस्ट ये आगे नीचे, परसेंट के लिए 100, कटिंग की तो ये आया 20, 20 दूना 40%। ये लो, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। अच्छे से इसको सीख लो, कुछ भी नहीं रटना, कोई सूत्र नहीं, कोई ट्रिक नहीं। ठीक है, पूरे चैप्टर में मैं कोई सूत्र ट्रिक नहीं करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, आप देखो इस सवाल को, एक रेडियो 1200 रुपये में ख़रीदा जाता है
और उसकी मरम्मत पर 400 रुपये खर्च होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो एक रेडियो को ख़रीद लिया, कितने रुपए का खरीद लिया, 1200 का, और 400 रुपये उसे सही कराने पर, मेंटेनेंस पर लग गए। अब मैं आपसे पूछूं कितना खर्चा हो गया टोटल, 1200 और 400 1600। ठीक है, यदि अब उसे कितने में बेचें, 1800 रुपये में बेचें, तो अब आप ध्यान रखना ये सीपी ये नहीं होगा, टोटल कॉस्ट क्या होगी इन दोनों को, इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितनी 1600। तो सीपी 1600 लेकर और एसपी कितना 1800 लेकर फिर सॉल्व करना होगा हमें। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपने सीपी, तो सीपी कितना लिख देंगे बच्चों, इनको जोड़कर, ये 1600 कैसे आया है, 1200, ठीक है, प्लस 400, ठीक, इनको जोड़ कर आया ये, ठीक, कंफ्यूज नहीं हो। अब कटिंग कर लो, क्योंकि अपने को तो आंसर किस में देना है, परसेंट में, तो कटिंग करने से हमारा सवाल है, कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगी। तो ये कितना आएगा 8 और ये आएगा 9, 2 जीरो काटे हैं, फिर 2 से काटा है इनको, 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि 8 का माल कितने में बिक रहा है, 9 में, 8 का माल 9 में बिक रहा है। तो बच्चों देखो हमें क्या पता लग गया कि कॉस्ट है वो 8, ठीक है, और जो हमारे पास एसपी है वो कितना 9, इसका मतलब हमने 8 रुपये का सामान कितने में बेच दिया, 9 में। तो मैं आपसे पूछूं फ़ायदा कितना हुआ, तो जब 8 का माल 9 में बिकेगा तो फ़ायदा कितना हो जाएगा बच्चों, 1 का, तो 1 रुपये का फ़ायदा। अब किस पर हुआ, खर्चा है 8, तो 1/8 और गुणा में 100। वैसे ही याद होना चाहिए 1/8 का मतलब, आपको ये फ्रैक्शन कैलकुलेशन वाली क्लास में वैसे भी आपको याद ही रखनी पड़ेगी, 12.5%। ठीक है, तो 1/8 गुणा 100 तो परसेंट बन जाएगा। तो प्रॉफिट का परसेंट कितना आएगा, 1/8 गुणा 100। ये कटिंग कर लो, 4 से काट लो, ये 2, इसे 4 से काटा 25, 25 में 2 का भाग दिया, कितना आया बच्चों, 12.5%। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया कितना, 12.5%। ठीक है बच्चों, अब अपने इसके बाद अगली जो सवाल है, अगले सवाल को लेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है, एक रेडियो 1200 रुपये में ख़रीदा जाता है तथा उसकी मरम्मत पर 10% रुपये और खर्च हो जाते हैं। मतलब 1200 में ख़रीद कर 10%, अब मैं कहूँ 1200 का 10% कितना हुआ, एक जीरो काट दो, 10% आ गया, कितना 120। तो 1200 पर 120 रुपये। अब देखो परसेंट वगैरह मैंने आपको परसेंट के चैप्टर में सिखाए हैं, ठीक है ना, तो ये परसेंट आप सीधा निकाल सकते हो। तो 1200 का 10% हुआ 120, 120 और खर्चा हो गया तो वो जोड़ दो, कितना हुआ 1320। तो कॉस्ट होगी टोटल 1320, और बेच कितने में रहे हैं, 1500 रुपये में। कितने बेच रहे हैं, 1500 रुपये में। और फिर आगे वही पूछा कितने % लाभ होगा। तो बच्चों सिंपल सा तरीका है, कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, सीपी और एसपी लिखते हैं। तो सीपी कितना आएगा, 1320। अब ये कैसे आया 1320, कौन कौन सा है, 1200 तो कॉस्ट कौन सी खरीदने की, ये वाली 1200 तो, ठीक है ना, ये 1200, और इसका 10% कितना होगा 120, ये 10%। ठीक, तो ये 10% है ये वाला, और ये 1200 ये वाला है, जोड़ा तो कितना हो गया 1320। और ये जो एसपी है 1500, ये 1500 यहाँ पर लिखा है, ठीक है, बेचा जो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और ये कितने से 6 से कट रहे हैं बच्चों, ये कितना आ जाएगा 22, और ये कितना आएगा 25। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि 22 रुपये का माल हमने कितने रुपए में बेच दिया, 25 रुपये में बेच दिया। ये सारा आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, 22 का माल कितने में बेच दिया, 25 में बेच दिया। ठीक, तो अब मैं आपको कहूँ कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप कहोगे कि सर प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 3 रुपये का। ठीक है, 3 का प्रॉफिट किस पर हुआ बच्चों, इस कॉस्ट पर, 22 पर। तो 3/22 और गुना में क्या आएगा 100% निकल जाएगा। देखो 3 ये वाला, 22 ये कॉस्ट है वो, परसेंट के लिए गुना में 100। सीधी कटिंग अगर कर सको तो ठीक है, नहीं तो 11। ठीक है, और बटे में कितना आएगा, ये इधर कितना आएगा, 2 से काटा तो 50, 2 से काट दिया तो 150 बटे कितना हुआ 11। 11 का 13 से गुना 143 होता है, तो 143 तक भाग दिया 11 से तो 13 आ जाएगा, और उससे थोड़ा ऊपर तो 13.63%। या तो एग्जैक्ट पूरा भाग दे के देखें, नहीं तो इस तरह से निकाल लें। ठीक है बच्चों, अब बात ये है कि इस सवाल को, ये तो हमने ऐसे कर लिया, मैं आपको कहूँ कि यही कैलकुलेशन थोड़ा आप जल्दी और कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो बता रहा हूँ। देखो हमें ये सारा इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको वो समझ आए। हम यूँ कर सकते हैं
कि इसमें यूँ बोला है कि 10% और खर्च हो जाते हैं, परसेंट में दिया है, जबकि ये क्या थी, वैल्यू थी। तो अपनी यूँ मान लेते हैं कि टोटल जो खरीदने का खर्चा है वो है 100%। कितना खर्चा है, 100%। उस पर मरम्मत का कितना हो गया, 10%। तो 100% और 10% को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 110%। तो कॉस्ट क्या आ जाएगी, 110%। और एसपी क्या है, अब अगर आपको बस ये समझ आ रहा हो, ये कितना है देखो 1200 और ये कितना है 1500, तो ये इसका क्या है, सवा गुना। सवा गुना का मतलब क्या होता है, 125%। यानी कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि ये 125% है तो बस आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए जो यूँ करना चाहें वो तो मैंने सिखा ही दिया, किसी को जल्दी करना तो बता रहा हूँ कि 100 और 10 110% खर्चा हो गया और एसपी कितना आ रहा है, 125%। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा आ रहा होगा, आएगा। अब ये आ गया 110%। ये 110 कौन सा है, 100% प्लस 10%, कितना हुआ 110%। और ये 125% ये वाला आ गया। कटिंग करेंगे तो बच्चों वही 5 से काटेंगे तो ये 22 और 25 आ जाएगा, 5 से काटने पर 22 और 25, ठीक है। उसके बाद तो ये देखो यही रेशियो है, ये देखो सेम ही आ गया। फिर आगे तो वही सेम ही प्रोसीजर है। बस मेन बात है कि इसको अपने सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको तरीका बता दिया, तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपने को इस तरह के सवाल में घबराना नहीं है, अपने चाहो तो इस तरह से इसे जल्दी कर सकते हो, ठीक। अब अपने अगला सवाल लेते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, एक रेडियो 1200 रुपये में ख़रीदा जाता है तथा उसकी मरम्मत पर 10% रुपये और खर्च हो जाते हैं। तो इसका मतलब 100% है तो 10 और यानी कि 110% हो गए। अगर 1200 में वैल्यू निकालनी है तो 1200 का 10% हुआ कितना, 120। 1200 में 120 जोड़ा तो कितना, 1320। फिर आगे क्या बोला है, यदि अब उसे खरीदे गए मूल्य से 20% अधिक कीमत पर बेचा जाता है। अब देखो ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, तो अपने काम करते हैं, इसको छोड़ दो, बस आप इसको क्या मान लो 100%। कॉस्ट क्या मान ली अपने जो खरीदने का खर्चा है वो है 100%, ठीक है। 100% पर 10% मेंटेनेंस का लग गया तो कितना खर्चा हो गया टोटल, 110%। और बेच कितने में दिया, 20% अधिक में, यानी कि 120% में बेच दिया। तो सवाल हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखो क्या 110%, 100 और 10 को जोड़कर, ये किसको जोड़ा है हमने, 100% और 10% को जोड़ा है, 10% और 100% इन्हें जोड़ दिया, और ये 120% अपने को यहाँ से निकला, ठीक। अब कैलकुलेट करने के लिए इजी कर लेते हैं, ये कटिंग कर दो, क्या आ गया बच्चों, 11:12। सेम वैसे ही चलेगा अब, ठीक है। 11 का माल बिक गया 12 में, कितना फ़ायदा हो गया, 1 का, किस पर, 11 पर। तो क्या आएगा, 1, ये वाला 1, ये वाला 11% के लिए 100। जब भाग देंगे बच्चों तो आंसर आएगा 9.09%, ठीक है। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों। अब आप ऐसे सवाल में कहीं मात नहीं खाओगे, ठीक है। कोई रट्टा नहीं लगाना, 1200 को हमने छोड़ दिया पहले, डायरेक्ट ही कर लिया, तो हमारे कैलकुलेशन का टाइम क्या है वो बच गया, ठीक है बच्चों। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल है एक रेडियो M रुपये में। देखो अब पहले जो सवाल थे उसमें 1200 रुपये दिए हुए थे, अब सीधा ही बोल दिया एक रेडियो M रुपये में ख़रीदा जाता है तथा उसकी मरम्मत पर कितने, 3/5 रुपये और खर्च हो जाते हैं। इसका मतलब ये है, अब इसको यूँ समझना कि अगर 5 रुपये का रेडियो ख़रीदें तो 5 पर 3, यानी कि अगर 5 में ख़रीदा है तो 3 रुपये लग जाएंगे, 10 में ख़रीदा है तो 3 दूनी 6 रुपये लग जाएंगे, समझ गए। तो आप ये ध्यान रखना कि जितना ये होगा, अब हमारे पास ये है नहीं, ध्यान रखना ये है नहीं है, हम क्या करेंगे, इमेजिन कर लेंगे, मान लेंगे इसे क्या है, ठीक है, कुछ वैल्यू मान कर लेंगे। लेकिन आप ये याद रखना ऐसी रकम मानेंगे जो किससे कट जाए, 5 से, क्योंकि यहाँ नीचे कितने हैं, 5 है, तो 5 से कटने वाली रकम मान सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे और पढ़ो। अब क्या हुआ, इसके बाद यदि अब उसे खरीदे गए मूल्य से 13/8 कीमत पर बेचा जाए, मतलब जो कीमत उस, ये देखो इतने में खरीदा ना, इससे 13/8 कीमत पर आगे बेच दिया, तो अपने ये जो वैल्यू M माननी है ना, वो ऐसी माननी है, एक तो वो कितने से, 5 से कट जाए, एक वो किससे कट जाए, 8 से भी कट जाए। 8 और 5 से कटने वाली रकम पता लगानी है तो सीधा से 8 और 5 का गुना ही कर लो, बस 8 5 40। तो 40 एक ऐसी वैल्यू है जो किससे, 8 से भी कट जाएगी और 5 से भी कट जाएगी। फिर हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व और आसान हो जाएगा।
रहेगा। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि जो m है, क्या m कितना मान लेंगे बच्चों, हम 40 मान लेंगे, ध्यान रखना। तो m बराबर कितना, 40। ठीक है, बस इसके बाद अब हमारा सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये m अपनी तरफ से मान रहा हूँ मैं, आपको सर हम तो 40 नहीं मानेंगे, 80 मान लो, बस 5 और 8 से, कि सर 80 भी नहीं मानना है तो कुछ भी मान लेना जो आपके मन में आए, बस वो 5 और 8 से कट जाए। आपको नहीं सर हम तो 100 मानेंगे, मान लो तब भी होगा। बस जब कैलकुलेशन करोगे तब आप ही को दिक्कत आएगी। आप चाहे 1 रुपया मान लो, चाहे 1 लाख मान लो, चाहे 1 करोड़ मान लो, जो भी आप मानोगे उसी के हिसाब से आगे कैलकुलेशन चलेंगी। तो भाई जब मानने ही लगे तो ऐसी वैल्यू मानो जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। और वो किससे होगी, 8 और 5 से कटने वाली रकम यानी कि 40। ठीक है, तो देखो अब आगे कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, m हमने कितना मान लिया, 40। तो ये तो अपने कितना 40 मैंने यहाँ लिख कर ही बता दिया आपको। तो देखो 40 मान लिया। अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि ये 40 है तो मेंटेनेंस कितनी होगी, तो देखो आपको यहाँ पर पता है 40 के साथ क्या करना है, जो 40 है उस 40 का कितना लेना है, देखो सवाल में आगे लिखा हुआ है, देखो मेंटेनेंस का कितना, 3/5। तो यहाँ 3/5 को क्या कर दो, इसके साथ गुणा में लगा दो। अब मैं आपको यूँ कहूँ 3/5 का जब गुणा करोगे तो 5 से ये 8 कट जाए, 40 कट के क्या आएगा, 8 का 3 से गुणा किया कितना आया, 24। तो देखो बच्चों 40 हमने ये माना तो ये कितना आ गया, 24 आ गया। अब मैं कहूँ SP कितने, तो देखो सीधी सी बात है, हमने m कितना माना हुआ है, 40 के साथ किसका, ये देखो बेचने की बात आई तो कितना लिखा हुआ है, 13/8। ठीक है, तो 8 से ये काट दो, कितना हुआ, 5, 13 5 कितने हो गए बच्चों, 65 हो गए। ठीक है, तो हमारे पास SP यानी कि बेचने का रेट क्या आया, 65 आ गया। अब ये सवाल यूँ बन गया, 40 रुपये में रेडियो खरीदा, 24 रुपये उसको सही कराने में, मरम्मत मेंटेनेंस में लग गए और 65 रुपये में उसे बेच दिया। तो देखो बच्चों हो गया ना आसान। अब सवाल आप कहते हैं कि हम 80 मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 80 के हिसाब से ये कैलकुलेशन हो जाती। अब कोई कहे हम 100 मानेंगे, मान लो 100 मानोगे ना तो ये 3/5 से 100 तो कट जाता, पर यहाँ पर 13/8 और यहाँ 100 होता तो पॉइंट में आता। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन उलझ जाती। तो आप समझ गए होंगे कि जो मानेंगे उसी के हिसाब से हमारी कैलकुलेशन होगी। तो हम फिर कौन सी रकम मानेंगे, 5 और 8 से कटने वाली। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कॉस्ट टोटल कितनी होगी, खर्चा कितना हो गया, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 64 यानी कि 64। और मैं आपको कहूँ SP कितना है, तो SP है 65। ठीक है, तो हमने जो माल है वो टोटल, देखो रेडियो टोटल कितने का हो गया, अब 64 का, तो 64 का माल कितने में बेच दिया, 65 में बेच दिया। तो मैं आपसे कहूँ प्रॉफिट कितना हो गया, 1 का। तो आप डायरेक्ट ही इसमें क्या करोगे, प्रॉफिट कितना बना लोगे बच्चों, 1। लेकिन किस पर होगा, वो परसेंट के लिए, ये 64 कॉस्ट बन गई टोटल, ये नीचे आएगा तो बस परसेंट बनाना है। तो 1 बटे में क्या आएगा, 64, और परसेंट बनाने के लिए गुना में 100। तो ये हमारे सवाल का क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये एक ये वाला है और ये इसके नीचे और गुना में 100। बच्चों ये भाग देंगे तो या तो आप पूरी कैलकुलेशन कर लो, नहीं तो 64 दूना 128 होता है, ये हमारे पास 100 है तो 2 से कम उत्तर यानी कि 1.56% क्या होगा, हमारे सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे सवाल को यहीं करते हैं। अब इसके बाद हम अपना अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है। देखिए इसमें कैसे करना है, एक मिनट दोबारा ही चला दे, मन लगा वो पिछलो कर लियो, मैं बंद कर दे, दोबारा चला ली, बैक कर दियो। हाँ जी, अगला सवाल देखिए, एक रेडियो M रुपये में ख़रीदा जाता है, पिछले सवाल में भी था, तथा उसकी मरम्मत पर 3/5 रुपये और खर्च हो जाते हैं पिछले सवाल की तरह। यदि अब उसे खरीदे गए मूल्य से 3/8 अधिक कीमत पर, पता बच्चों इसमें क्या चेंजिंग हुई है, इसमें चेंजिंग हुई है कि ये जो अधिक वर्ड है, अधिक जो शब्द है बच्चों ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, देखिए लोकल लैंग्वेज है, कुछ शब्द आ जाते हैं, हो सकता है आप पता नहीं कौन से स्टेट से या कहाँ से बिलोंग करते हैं। हम तो भाई हमारे यहाँ मारवाड़ी या बागड़ी चलती है। अगर आप मेरे पास क्लास में बैठे हो तो मैं तो आपको खूब बागड़ी और मारवाड़ी पढ़ाऊँ,
लेकिन अब पता नहीं आप कौन सी जगह से हो, अब क्या पता आपको बागड़ी मारवाड़ी समझ आए ना आए, इसलिए हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, पर जल्दबाजी में कई बार शब्द निकल जाते हैं, तो आप समझ लेना भाई क्या वर्ड बोला होगा। तो 3/8 अधिक कीमत पर दिया है, क्या दिया है? अधिक। ये चेंज है पिछले सवाल से, बाकी सब वही है। तो बच्चों बस इसमें ये ध्यान रखना, एक तो ये 8 से और 5 से कटने वाली रकम माननी है, तो बस बताने की अब की बार ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कह दूँ यहाँ 5 है और यहाँ नीचे 9 होता, तो 5 और 9 से कटने वाली रकम 45 ले लेते, ये वही 40 लेनी है। तो यहाँ पर हम क्या m कितना मान लेंगे? 40। ध्यान रखना ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारे लिए क्या हो जाएगी? ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही तरीका सीपी में ये हमने कितना मान लिया? 40, ठीक है, ये वाला। और मेंटेनेंस कितनी होगी? वही 40 गुना कितना आएगा? 3 बटे वो देखो कितना 5 से ये काटा कितना है? 8 ये 24, ये 24 आ गया। तो ये जोड़ेंगे तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी? टोटल कितनी हो जाएगी? 64 टोटल कॉस्ट, ठीक है। बेचने की बात आए तो क्या बोला है कि 3 जितने में खरीदा, देखो ये बोला ना जितने में खरीदा है, ठीक, उससे 3/8 अधिक कीमत पर। तो देखो खरीदा कितने में था? 40 में। ये देखो ये 40, चाहे तो यहाँ से देख लो, नहीं तो यहाँ से। ये 40 हमने पहले तो ये लिखा, और ये 15 कहाँ से आया? 40 का कितना लेना है बच्चों? 3/8, ठीक है। और ये कटिंग करेंगे तो ये कितना आएगा? 5 ये कितना है बच्चों? 15 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 15। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि अब हमारे पास जो CP है और जो SP है वो कितना कितना हो गया? CP हो गया 64 और SP इनको जोड़कर कितना आया बच्चों? 55। यानी कि 64 का माल कितने में बिक रहा है? 55 में बिक रहा है। मैं आपसे यूँ पूछूं 64 का माल 55 में बिक गया तो फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ? तो आप कहोगे सर इस बार तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है जी, क्योंकि कम में बिक रहे हैं। कितने का लॉस हो रहा है? 9 का। परसेंट बनाना है उसके लिए कॉस्ट नीचे, यानी कि 64 नीचे आएगा। तो क्या आएगा? ये 9 लॉस, ये कॉस्ट 64 नीचे, परसेंट के लिए 100। या तो सीधी कटिंग कर लो, नहीं तो देखो क्या करोगे, 4 से काट दो, ये आ गया 16, ये आ गया 25। 25 का 9 से गुणा हुआ 225, 225 में 16 का भाग देंगे। 16 का भाग देने का तरीका है 4 बार आधा कर दो, 225 का आधा, फिर उसके बाद जो भी रकम आएगी 112.5, फिर उसका आधा यानी कि 56.25, फिर उसका आधा 56.25 का आधा हो जाएगा 28 पॉइंट और 1 2 5 इस तरह से, फिर 28 का आधा आ जाएगा कितना? 14। तो लगभग में 14 पॉइंट आगे 06 चलेगा। तो ये हमारे सवाल का क्या होगा? आंसर अप्रॉक्सीमेट है 2 डिजिट तक, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। अच्छे से सीख लेना। आप देखो बिल्कुल ईजी तरीके से सारे सवाल करा दिए, फ्रैक्शन के थे तो भी। तो सीखने का यही फ़ायदा है बच्चों, कुछ भी रटना नहीं पड़ता, बस तरीका पता है, कोई मर्जी सवाल आए, ठीक है। मैं करा रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है सेम ऐसे ही छप कर आए, कुछ बदल कर भी आ सकते हैं। तो बस तभी कर पाओगे जब आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे। तो और आपने कंसेप्ट सीख लिया होगा। अब देखो सवाल कितना अच्छा है ये। अब देखने में तो यूँ लग रहा है पता नहीं कितना मुश्किल सवाल है, पर सवाल बिल्कुल ईजी है। पढ़ो देखो क्या है इसमें। बोला है कि 132 रुपये से 149 रुपये मूल्य तक की किताबें खरीदी जाती हैं। यानी कि हम कुछ किताबें खरीदें और वो किताबें क्या हों, 132 से लेके और कहाँ तक आ रही हों, 149 की रुपये तक। यानी कि 132 की, 133 की, 138 की, 145 की, कोई 149 की, ऐसे है। उससे ऊपर नहीं है, बस इससे इसके बीच में रेंज है। ये तो खरीदने की रेंज है। बेचने की रेंज क्या है? 168 से लेके 183 रुपये तक की बिकती है। किसी को 168 में कोई बुक बेची जा रही है, किसी को 170 में, किसी को 180 में, किसी को 183 में, बस 183 से ऊपर नहीं बेची जा रही, ठीक है। तो फिर क्या बोला है? तो 8 किताबें बेचने पर न्यूनतम का मतलब होता है बच्चों मिनिमम, यानी कि मिनिमम प्रॉफिट बताना है। तो एक बात याद रखना बच्चों, मिनिमम प्रॉफिट कब होता है? जब कॉस्ट हाई होती है और एसपी क्या होता है? थोड़ा जो मिनिमम यानी कि लो लिया जाए। तो देखो हाईएस्ट कॉस्ट कौन सी ले लेंगे अपने इसमें? 149, और जो एसपी है वो लोएस्ट सबसे कम ले लेंगे, कितना? 168, यानी कि इनको छोड़ देंगे। अगर आपसे क्या पूछा हो यहाँ पर अधिकतम लाभ यानी कि मैक्सिमम, तो फिर अपने इनको ले लेते। ये कॉस्ट सबसे कम और जो एसपी है वो सबसे ज़्यादा।
बस सवाल हो जाएगा। बिल्कुल ईजी सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। देखो आप, ये सीपी क्या है 132 से लेके 149, ये देखो यही वाला लिखा है। और एसपी क्या है 168 से लेके 183। तो हमें तो मिनिमम पूछे हैं, तो मिनिमम प्रॉफिट कब होगा, जब कॉस्ट हाईएस्ट लेंगे और एसपी सबसे कम लेंगे। ठीक है, तो आप ये देखो, अब सवाल हम यूँ मान रहे हैं, अब ये सवाल हमारे लिए यूँ बन गया कि एक किताब 149 रुपये में आती है और 168 रुपये में उसे बेचा जाता है। तो मैं आपसे पूछूं कितना प्रॉफिट होता है, तो एक किताब पर 19 रुपये का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये घटा लेंगे। ठीक है, अब एक किताब पर है ये, और 8 किताब पर क्या होगा बच्चों, 19 और 8 का क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो एक वस्तु पर मिनिमम प्रॉफिट कितना हुआ, देखो ये वस्तु लिख लो चाहे वो किताब, हालांकि यहाँ तो किताब लिखी है, तो यहाँ पर भी आप क्या करना, ये वस्तु की जगह किताब। हो सकता है सवाल में आपको क्या है, वस्तु लिखा जाए, तो उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो आप समझते ही हो। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद अब अपने को ये बोला है कि 8 पर, तो पहले तो 1 पर अपने देखें कितना फ़ायदा हो रहा है, तो 168 तो ये वाला ले लिया, और 149 है वो ये वाला ले लिया, तो घटाया तो कितना है 19, ये हमने पहले ही घटा ही लिया था। अब इसको 8 किताबों पर पूछा है, तो ये तो 1 पर आ गया, 8 पर क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे। 8 वस्तु पर यानी कि 8 किताबों पर। ठीक है, 8 किताबों पर न्यूनतम लाभ कितना होगा, 19 गुना 8। तो बच्चों ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखो कितना सिंपल सा सवाल है, देखने में यूँ लग रहा था पता नहीं कितना मुश्किल होगा, जबकि हम इसे बिल्कुल ही सिंपल वे से कर चुके हैं। इसमें कुछ है ही नहीं, मैक्सिमम पूछे तो भी इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल पढ़िए। CPSP का 5/11 गुना हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे वाली रकम होती है। यहाँ नीचे वाली रकम कौन सी है बच्चों, देखो नीचे वाली रकम द्वारी चलाई बीच में, हाँ जी। अगला सवाल क्या है, CPSP का कितना 5/11 गुना है। तो बच्चों याद रखना, जिसके साथ का लगा होता है वो बेस यानी कि नीचे वाली रकम होती है। तो नीचे वाली रकम तो क्या है, SP। आप याद रख लो सीधा ही, पहली रकम होती है वो ऊपर वाली यानी कि ये CP, और दूसरी रकम नीचे वाली है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो मैं आपको कहूँ CP कितना है 5 और SP कितना है 11, तो आप बस बिल्कुल वैसे ही सवाल जो अभी हम करके हटे हैं वैसी हैं। तो CP कितना लिख लेंगे, CP हो गया ये 5, SP हो गया 11। अब इसका मतलब ये है 5 का माल कितने में बिक रहे हैं, 11 में बिक रहे हैं, तो कितना फ़ायदा हो गया बच्चों, 6 का। किस पर, 5 पर। बस बाद में क्या करना है, परसेंट बनाना है। कैसे होगा, 6 ये वाला प्रॉफिट, 5 ये वाला नीचे कॉस्ट, और गुना में 100, 5 से 1 कटाया 20, 20 का 6 से गुना हुआ बच्चों कितना है 120%। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, देखो कहीं कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल, एक व्यक्ति 1200 सेब 30 रुपये दर्जन के भाव पर खरीदते हैं। ठीक है, और बेचने के टाइम में 2 रेट पर बेचता है अलग अलग। एक तो क्या रेट रखा है उसने बेचने का, 300 सेब तो बेचे हैं उसने किस पर, 24 रुपये दर्जन। 1200 सेब खरीदे हैं कितने, 30 रुपये दर्जन के हिसाब से, उसमें से 300 सेब हैं वो 24 रुपये दर्जन पर बेच दिए, और बाकी बच गए कितने, शेष। मैं आपको कहूँ शेष कितने बचे, तो 900 बच गए। 900 किस रेट पर, 36 रुपये दर्जन के रेट पर बेचते हैं। तो बताओ लाभ या हानि परसेंट कितने कि लाभ होगा या हानि। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा वे अपनाएं, फिर तो सीधा सा एक वे तो ये है, देखो क्या कि हम कॉस्ट निकालते हैं। 30 रुपये क्या है दर्जन, दर्जन का मतलब होता है बच्चों 12, तो 30 रुपये के कितनी है 12, और टोटल खरीदे कितने हैं 1200, तो 1200 सेब का गुणा कर दो। ये 12 किस लिए आया बच्चों, दर्जन के लिए, तो 12 से ये काट दो कितना हुआ 100, 100 गुणा कितना है बच्चों 30, कितना हुआ 3000। तो ये 3000 तो क्या होगी कॉस्ट, यानी कि ये सारे सेब कितने के हैं, खरीदे हमने 3000 के। ठीक है, अच्छा अब मैं कहूँ बेचने की बात आए तो भाई बेचे तो क्या है, कुछ तो बेचे हैं कितने के 24 रुपये दर्जन, तो 24 रुपये के 12 के हिसाब से बेचे हैं, और बेचे कितने हैं 300, या 300 का गुना हो जाएगा। अगर बच्चों ये सीधा काटो तो ये कितने से कट जाता है 25 से, और 25 और 24 का गुना होगा तो कितना आएगा 600, यानी कि ये 300 सेब कितने में बिक गए 600 रुपये में। या आप यूँ यहाँ से सीधा भी समझ सकते हो बच्चों, कैसे 24 रुपये के दर्जन है
24 रुपये के दर्जन मतलब 24 रुपये के 12 हैं। तो एक सेब कितने रुपए का हो गया? 2 रुपये का। और 300 सेब कितने रुपए के हो गए? दो से गुणा कर दो 300 का, तो कितने? 600 रुपये। अब बाकी जो बच गए कितने? 900 सेब। क्या रेट है? 36 रुपये दर्जन। अब मैं आपको यूँ कहूँ 36 रुपये दर्जन का मतलब 36 रुपये में 12 हैं, तो एक कितने का हो गया? 3 रुपये का। और 900 कितने के हो जाएंगे? 3 गुणा 900 यानी कि 2700 रुपये के। और नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते हो, क्या? ये ध्यान रखना, ये SP1 लिख देता हूँ, इसको SP2 लिख देता हूँ। तो SP1 कितने हैं? 600। और SP2 क्या है? 36 बटे में 12 दर्जन के लिए। और ये सीधा ही कट रहा है, देखो 3 का यहाँ गुणा कर दो, कितना आया? 2700। ठीक है, यहाँ भी जैसे ये 12 से यहाँ काट देते, भले यहाँ 2 आता, 300 दूनी 600 ऐसे कर लेते हैं। जो भी कटिंग आपको इजी लगे वो काट दो बस। तो ये आपको मैं कहूँ कि खरीदे कितने के? 3000 के, और बेचे कितने में? 600 में और 2700 में। तो टोटल कितने के हो गए ये? 3300 रुपये के। तो आपको ये कहूँ खरीदे कितने के? 3000 के, बेचे कितने के? 3300 रुपये के। अब मैं आपको कहूँ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप कहोगे कि सर प्रॉफिट हो गया। कितने का? ये कितने का प्रॉफिट है? देखो आप 300 रुपये का। तो जो 300 का प्रॉफिट है वो किस खर्चे पर है? 3000 पर। और बस परसेंट ही बनाना है। तो ये देखो ये रहा 300, ठीक है। और ये यहाँ से देखो ये वाला यहाँ नीचे कॉस्ट के लिए, और गुणा में 100 कैलकुलेट करोगे जब, पहले तो ये 2 जीरो काट दो, 1 जीरो ये वाली काट दो, और फिर 3 से ये 3 काट देना। आंसर आ गया कितना? 10% प्रॉफिट। तो ये लो बच्चों, ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। हमें कहीं कुछ सोचने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो बच्चों। देख लो, कोई आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं अब जिनकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो मैं आपको थोड़ा सा ये जल्दी बता रहा हूँ, अगर आप सीख सको। हमारे पास यूँ बोला है 1200 सेब खरीदे, उसमें से 1200 जो सेब हैं वो किस रेट पर हैं? 30 रुपये दर्जन। और बाकी सेब हैं उनमें से जो बेचे हैं उनमें से 300 सेब तो बेचे हैं 24 रुपये दर्जन, और जो बाकी बच गए 900 सेब उनको बेचा है 36 रुपये दर्जन। अब देखना, ये आप बहुत जल्दी कर सकते हो, कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगी हमारे लिए। और कैसे हो जाएगी? ये 1200 सेब है ना, तो ये रेट किसका है? दर्जन का। आप क्या करो? दर्जन निकाल लो, ठीक है। और या फिर जिससे ये रकम कटती है उससे कटिंग कर दो। तो आप कटिंग भी कर सकते हो बच्चों। देखो कितने से कटिंग हो रही है ये, अगर आपने काटना चाहें तो ये 300, 900 और 1200 कितने से कट जाता है बच्चों? 3 से कट जाता है। 300 से तो 2 जीरो पहले काट दी, 3 से काट दो, तो ये तो 3 से काटने पर आ जाएगा 4, ये 3 से काटने पर आ जाएगा 1, और ये 3 से काटने पर आ जाएगा 3। तो आप इसे 4, 1 और 3 मान लो। अब आप ये समझ लो कि 4 सेब खरीदे और 1 सेब इस रेट पर और 3 सेब इस रेट पर, ठीक है। लेकिन हमें आंसर किस में देना है? परसेंट में। तो आप देखो ये भी कट रहा है तो काट दो किसी से बच्चों। ये देखो ये कितने से कट रहा है? ये कितने से कट रहा है? 6 से। 6 से इसे काटो बच्चों, ये आ गया 5। ये 6 से काटो, कितना आ गया बताओ? 6 से इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 4, और ये 6 से काटोगे आ जाएगा 6। अब ये सवाल यूँ बन गया, 4 सेब खरीदे 5 रुपये के रेट पर, यानी कि 5 रुपये का 1, और उनमें से 1 सेब बेचा 4 रुपये के हिसाब से, और बाकी 3 सेब बेच दिए 6 के हिसाब से। तो देखो हो गया ना आसान। अब मैं आपसे पूछूं कितने के खरीदे, तो 4 5 20 के खरीदे, ठीक है। ये तो हो गई कॉस्ट। अब बेचने की बात है तो ये तो बिक गया 4 एकम 4 का, गुणा कर रहा हूँ, और ये 6 इंटू 3 कितने के? 18 का, ठीक है। तो बिक कितने में गए? तो ये 18 और 4 कितने में बिक गए बच्चों? 22 में बिक गए, ठीक है। अब 20 रुपये का तो माल है, कितने में बिक रहे हैं? 22 में। तो मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितने हैं, तो आप कहोगे सर 2। किस पर? 20 पर। ये देखो ये 20 है, ठीक है। परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चों, आंसर वही आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 2 से ये 2 कट जाएगा, और आंसर क्या आया? 10%। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई हमें सही जगह मिल गई जहाँ पर सब कुछ बताया जा रहा है, और कुछ भी रट्टा नहीं लगवाया जा रहा है। देखो आपको कोई रट्टा नहीं लगवाया, आपको सिंपल वे से बताया, कोई ट्रिक नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। आपको कंसेप्ट सिखा दिया कि आंसर परसेंट में चाहिए,
क्योंकि परसेंट का अब ध्यान रखना, अगर आपने परसेंट की सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको वहाँ मैंने सब कुछ बताया है, जो यहाँ अप्लाई किया ये सब मैंने परसेंट में सिखाया है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि पिछली वीडियो जरूर देखें परसेंट की, फिर इस पर आए ताकि आपको कंसेप्ट का पता हो। तो जब आंसर परसेंट में देना हो तो ये वैल्यू जितनी कट सकती है काट दो। तो ये सब तो 300 से काट दिए और इनको 6 से काट दिया। तो अब ये सवाल ही हो गया, 4 सेब हैं 5 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं, 1 सेब 5 रुपये का मतलब, और 1 सेब बेच दिया 4 का और 3 सेब बेच दिए 6 रुपये के। तो ये कितने के, ये हो गए 20 के, और ये 4 रुपये का बिका, और ये 3 6 थी 18 के बिके। तो 20 का माल 22 में बिक गया। परसेंट बनाने के लिए बस उस हिसाब से कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये सब देखो इस तरह से इजीली भी किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो कोई रट्टा नहीं है ना, अच्छे से सीख सकते हो, ढंग से दोबारा देख लेना, ये बहुत इजी है कैलकुलेशन, ठीक है ना, इसलिए आपको सिखाई। वीडियो बैक करके दोबारा देखना अच्छे से। अब देखो अगला सवाल, यदि समान मूल्य वाली 157 वस्तुओं का CP 12,560 है, यानी कि 157 वस्तु इतने रुपए की हैं, तो ये तो इसके नीचे लगा दो, एक वस्तु का CP आ जाएगा, और 92 जो वस्तुएं उनका आपको क्या दिया है SP, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 92। तो देखो इसके नीचे तो 92 आ जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा 157। तो एक वस्तु की क्या आ जाएगी हमारे पास CP और SP आ जाएगी। फिर अपने क्या कर सकते हैं, इसमें प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। बस ये नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है। बस इसमें ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी इस तरह से कटिंग वगैरह करने वाली, ठीक है। तो ये इसमें भाग देंगे तो एक वस्तु का SP, और इसमें भाग दे देंगे तो एक वस्तु का CP, और उसके बाद प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो निकल जाएगा। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले CP तो 12,560 में किसका 157 का भाग दे दो, 80 आएगा, और SP क्या होगा 8,000 कितने 96 में 92 का भाग दे दो, 88 आ जाएगा। कटिंग करनी है तो बच्चों आप कटिंग करो, जैसे 2 से काटो, 4 से काटो, या 3 से कट रहा है, जितने से कट रहा है उतने से कटिंग करो, ठीक है। अब ये 80 का माल कितने में बिक रहे हैं, 88 में बिक रहा है। तो इनको भी चाहो तो आप 80 और 88 को भी आगे काट सकते हो, क्योंकि आंसर तो हमें किस में देना है, परसेंट में देना है। जब आंसर परसेंट में देना है तो हमें घबराने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस सवाल को किस तरह से कर लेंगे, 8/80 और गुणा में क्या 100, ऐसे भी हो सकता है, या फिर कटिंग कर लो 80 और 88 को, 10 और 11 बन जाएंगे, 10 का माल 11 में, तो 1 कितना 10 गुणा में 100 वैसे भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो मैंने कैसे कराया है कि ये कितने का फ़ायदा हो गया 8 का, किस पर 80 पर, तो ये 8 यहाँ पर आ गया, ये 80 यहाँ आ गया, गुणा में 100, ये कटिंग कर दी, 8 से 8 काट दिया, आंसर आ गया 10%। तो प्रॉफिट हो गया कितना 10%। ये लो आपके सवाल का आंसर। अब अपने अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, राम 20 रुपये किलो और 25 रुपये किलो और 40 रुपये किलो, ठीक है। यानी कि राम ने क्या किया, चावल खरीदे 3 तरह के, 20 वाले, 25 वाले और 40 वाले, ठीक है। कितनी क्वांटिटी है 5, 8 और 7, और सबको मिला के किस रेट पर बेच दिया, 40 रुपये किलो के रेट पर बेच दिया। तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो बच्चों ये वही सवाल है जो अभी हमने 1200 सेब वाला किया है। आप चाहो तो इनको यहीं कटिंग करके, और क्योंकि आंसर किस में है लास्ट में परसेंट में, तो ये चाहो तो आप यहीं कटिंग कर सकते हो, और कटिंग करके और आंसर बना सकते हो। पर ये ध्यान रखना, इनको काटा है तो इसको भी काटना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान रखना। सीधा ही मत कर देना, ये बिना मतलब एक ही कैलकुलेशन को काट दो और बाकियों को नहीं काटो, फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह से आप सवाल करना चाहो उसी तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं यूँ करता हूँ, आपको दोनों तरीक़ों से सिखा देता हूँ। पहले तो यही वैल्यू लेते हैं जो आपको दी हुई है, ठीक है। क्या क्या दिया देखो, एक तो अपने को दिया है 20, 25 और 40। 20 रुपये, 25 रुपये और 40 रुपये किलो रेट है। क्वांटिटी का रेशियो क्या है 5, 8 और 7, ठीक है। इसे 5 किलो, 8 किलो और 7 किलो मान लेते हैं, ठीक। अब कितनी कॉस्ट हो जाएगी, ये गुणा कर लो, ये तो आ गया 100, ये गुणा कर लो 25 × 8 200, ये गुणा कर लो कितना 280, ठीक है। इन सब को जोड़ लो, इन सब को जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आएगी। इनको जब जोड़ोगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 580 आ जाएगा। तो इनका जोड़ आ गया 580। तो ये कॉस्ट यानी कि CP है। SP क्या आएगा, बेचने का रेट तो ये रहा, और क्वांटिटी टोटल कितनी है 5, 8 और 7 को जोड़ दो कितना 20। तो SP अपने को क्या दिया है 40 ये वाला, ठीक है। और
टोटल कौन सा है, इन सब का टोटल क्या है, इन सब का टोटल 20 है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इनका गुणा कर लो, इनका गुणा करने पर एसपी कितना आ जाएगा, ये गुणा कर दिया इन दोनों का, ठीक है, 800। तो 580 का माल कितने में बिक रहे हैं, 800 में बिक रहे हैं। आंसर परसेंट में देना है, तो आप चाहो तो यहीं कटिंग कर लो, अगर आपको कटिंग नहीं करनी है तो इन रकम को भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपसे पूछूं कितने का फ़ायदा है, तो आप कहोगे 220 रुपये का फ़ायदा है, या कटिंग कर लो, आपकी इच्छा है। और परसेंट बनाने के लिए 580 जो कॉस्ट है वो नीचे आएगी और गुणा में क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये देखो ये 220, ये रहा कॉस्ट, ये वाली 580, ठीक है, गुणा में 100, ये 0 काट लो, 2 से काटा तो ये कितना है बच्चों 11, और ये 2 से काटा तो कितना है 29, ठीक है, 29 नीचे है, ऊपर क्या है 11 है, और गुणा में 100 है, तो 1100 में 29 का भाग देना है, अप्रोक्सीमेट पता लगाना है, तो 29 को नीचे 30 मान लो, ठीक है, और एक 0 कट जाएगी, फिर 110/3 रह जाएगा, 110 में 3 का भाग देंगे तो लगभग 37%। पर हमने नीचे वाली रकम को 29 से 30 मानना है, बढ़ाकर मानना है, तो आंसर 37 से थोड़ा ऊपर ही आएगा, तो सही आंसर 37.93% आएगा। तो ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अपने इसके बाद इसी सवाल को दूसरे तरीके से सीख लेते हैं, डायरेक्ट कटिंग करके, जो मैंने आपको बताया था। आप क्या करो, इनको आपस में कटिंग कर दो, पर ध्यान रखना इसको काटोगे तो आपको एसपी की जो रकम है ये भी काटनी होगी। ये कितने से काट रहे हैं, 5 से, तो इसको भी 5 से काटेंगे। तो अगर अपने इससे 5 से काटें तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 5 से काटा 4, ये 5 और ये 8। अब ये क्वांटिटी है 4, 5 और 8 होगी, और प्राइस का रेशो, क्वांटिटी का रेशो कितना है 5, 8 और 7। अब देखो ये तो पहले से ही रेशो है, तो कटिंग किया हुआ ही है, कटिंग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करनी भी पड़े तो मैंने सेव वाले सवाल में आपको अभी सिखाया था, तो वहाँ भी हमने क्वांटिटी को भी काटा था और प्राइस को भी काटा था, ठीक है। अच्छा, अब ये वही है, गुणा कर लो, बस इजी हो गया। ये गुणा करो कितना आ जाएगा, ये वाला देखो 20, ये आ गया 40 और ये आ गया 56। अब इनका जोड़ कर लो, जैसे इन्हें जोड़ोगे, जोड़ने पर क्या होगी, टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। इनका जो जोड़ है वो बच्चों कितना आ जाएगा 116, ये हमारे पास जोड़ आ गया। और अब अपने एसपी की तरफ बढ़ते हैं। एसपी में क्या करना है, आप ध्यान रखना, ये देखो ये जो 40 है ना, 40 को 5 से काट के कितना है 8, तो ये 8 लिखा है, ठीक है। क्वांटिटी की बात करें तो इनका जोड़ कितना है 20 का 8 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये सवाल वैसे ही हो गया, 116 का माल कितने में बिक गया 160 में। तो मैं आपसे पूछूं कितने रुपए का फ़ायदा, तो आप कहोगे 44 का। कितने का फ़ायदा ये 44 का, तो ये 44 आ गया ऊपर, 116 आ गया कहाँ पर नीचे, और गुणा में 100। तो ये कटिंग कर लो, ये 4 से कट रहा है कितना आ जाएगा 11, ये 4 से काटेंगे 29, सेम वही वैल्यू आ गई पिछले सवाल की तरह, तो आंसर भी क्या होगा वही सेम 37.93%। तो देखो आप पिछले सवाल को जो हमने किया था वैसे ही यहाँ पर फिर कर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये लो, ये आज की हमारी क्लास का लास्ट सवाल था, ठीक है। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। ध्यान रखिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना जो ये चैनल है वो और स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, क्योंकि फ्री क्लास है बच्चों, सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए। जो आपके टच में है सभी को बताएं, और ये जो टेलीग्राम का जो चैनल है इसे भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें पिछली वीडियोस के नोट्स भी मिलेंगे PDF रूप में और सारे लिंक्स भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों।